ऑन कर दी है। ये बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था आपका 2 cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये क्वेश्चन है ना, IIT जेई स्टैंडर्ड का है। अब आप लोग देखते जाइए, मैं क्यों बोल रहा हूँ कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों अच्छा क्वेश्चन है आप देखते जाइए। इसको सबसे पहले चेंज करते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ 2 tan इनवर्स 1/2। क्यों? अगर मेरे पास cot इनवर्स x, x अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो इसको सिंपली मैं tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूँ। फॉर एवरी x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बस ये इकलौती कंडीशन लगती है यहाँ पे, तो वो तो है यहाँ पे। तो इसको लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू ये कोसेक इनवर्स x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाद में कोसेक इनवर्स x लगा देंगे। अब यहाँ पर है 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x, अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप किधर से मूव करना चाहते हो। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो कोस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। साइन में भी होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक tan में भी होता है। मैंने आपको एक चीज बताई है कि हमेशा जब फॉर्मूला आप लगाते हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सिमिलरली sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसमें सबसे इजी जो चेक करना होता है वो tan इनवर्स x का है। क्यों? x y को जस्ट चेक करना है। ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेसर देन 1 है तो एज इट इज लग जाएगा, इक्वल टू 1 है तो सिंपली पाई/2। तो ये इजी है। अदरवाइज आपके पास वो जो दूसरे फॉर्मूले है ना sin इनवर्स x, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और लेसर देन 1 ये देखना पड़ता है। तो ये कंपैरेटिवली स्क्वायर करके ऐड करना ये थोड़ा टेढ़ा पड़ता है। तो हम क्या करेंगे ना, मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, आएगा तो आंसर सबसे, आप इसको किसी में भी कन्वर्ट कीजिए सबसे आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की चॉइस है कि मैं पूरे क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करूंगा, और जैसे ही मैं बोलता हूँ 10 में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा। मतलब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके कितने फॉर्मूले थे, कितने फॉर्मूले थे इसके, और क्या ग्राफ था इसका? यस भक्ति बताइए, इसके कितने फॉर्मूले थे और क्या ग्राफ है इसका? ग्राफ अगर याद रख लोगे, फॉर्मूले याद रखने में बड़ी समस्या नहीं है। ये कुछ ऐसा, ये, फिर इधर से उसके बाद इधर हो लो, फिर ये इधर था, और ये इधर हो लो, ये इधर था। ये था आपका -1, ये था आपका 1, ये था ग्राफ। अब ये ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, इधर वाले की क्या है, इधर वाले की क्या है? क्यों भक्ति, क्या था बताइए, बताओ भक्ति क्या था? सर ग्राफ 2 tan इनवर्स माइनस एक्स टू मिडल का, टेन टू राइट टेन साइड का 2 tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस का पाई, पाई। यस बिल्कुल सही। और ये आपका लेफ्ट -पाई/2 है। का प्लस पाई होगा। हाँ ये माइनस पाई है, और ये टू, शाबाश, ये 2 tan इनवर्स एक्स प्लस का पाई था। अरविंद याद है या नहीं याद है? ग्राफ ये आपका पाई/2 था। एक्स आपका 1 डोमेन में नहीं है यहाँ से, है ना? तो ये आपका, ये सब मैं बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, सारी चीजें ग्राफ में पढ़ता हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है 1/2, तो ये इस डेफिनेशन में आएगा। 1/2 तो यहाँ कहीं होगा ना, तो ये डेफिनेशन एक्टिव है आपकी। इसका मतलब 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, मैं सिंपल 2 tan इनवर्स एक्स मतलब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिंपल ये है। तो इसका मतलब x मेरे पास क्या है 1/2, तो यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब मैं ये कंफर्म कर चुका हूं कि मैं जो है वो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। तो देखो ना बेटा, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर तो 1 है, नीचे ये 4 है, एलसीएम लेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। अब इसका देखना, इधर ये मेरे पास कोस इनवर्स, इसको देखना, कोस इनवर्स है। अब मैं इसको tan में कन्वर्ट करता हूँ, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो tan इनवर्स कितना होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अच्छा ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, तो अगला नंबर आपका 4 होने वाला, तो 4/3 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये मेरा कितना हो गया, 2 tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब यहाँ पे समस्या ये है, 2 tan इनवर्स x है और यहाँ पर आपका मल्टीपल 1 है, तो इधर से आपको मल्टीपल 1 बनाना पड़ेगा। यस, मतलब इसको या तो मुझे tan इनवर्स x में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट 2 हटाना है, तो इसका मतलब यहाँ से हट जाएगा। ये 2 tan इनवर्स x है। समस्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? यस क्या नाम है आपका, पार्थ, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से, ये या फिर ये? बताओ पार्थ, बोलो पार्थ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
पार्थ, पार्थ बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा पार्थ? सर हाँ 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। 2 tan इनवर्स x माइनस पाई का लगेगा, क्यों? क्योंकि x आपका ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई का फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे को पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लाइक tan इनवर्स 2x अपॉन 1, किसी बच्चे का मैसेज आया है, हाँ x इज ग्रेटर देन वाला सही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लावन, अब क्वेश्चन नहीं करती हो तुम। 2 tan इनवर्स x, जब भी बोलता हूँ कुछ बहाना लगा देती हो। लाइक 2 tan इनवर्स x मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं, पाई प्लस tan इनवर्स 2x बोले तो 2 इंटू 4/3, 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर तो 16/9 इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अब यस ग्राफ का काम खत्म हो गया। तो अगर ये ग्राफ का काम खत्म हो ही चुका है तो इसको हटा देते हैं। अब मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, मेंस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, तो वो मैंने क्यों बोला था अब देखते जाओ। ये पाई प्लस tan इनवर्स, मैं सिंपली लिख रहा हूँ, देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट में आ गया, क्यों? ये 9 एलसीएम जाएगा तो ऊपर 3 आएगा, तो 12 इंटू 3, नहीं सॉरी 8 इंटू 3, तो ये 24 हो गया, अपॉन में 9 माइनस 16, तो ये माइनस का 7 हो गया, इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स। तो ये मेरे पास पाई माइनस tan इनवर्स 24/7, ध्यान देना सब, ये मेरे पास कोसेक इनवर्स एक्स। अब अगर मेरे को एलएचएस आरएचएस कंपेयर करनी है ना, तो मेरे पास ज्यादा अच्छा कंडीशन ये होगी या फिर ज्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए ये है कि मैं सबको एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं। तो यहाँ से ये इसको साइन में कन्वर्ट करना आसान है, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना आसान है। तो पाई बाई ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पाइथागोरन ट्रिपलेट है 20, 25, 24 और 7, तो 25 ही होगा वो तो, इक्वल टू ये देखो ये साइन इनवर्स 1/x। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब क्या करें इसके आगे। अब अब जो कुछ बच्चे होंगे ना, इसके आगे देखो वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे ना, इवन बच्चे क्या कई बार तो कुछ फैकल्टीज भी यहाँ पर गलती कर देती है। आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, ये 1/x इक्वल टू साइन पाई माइनस साइन इनवर्स 24/25। क्या करेंगे इसको, 1/x, ये साइन पाई माइनस थीटा, सिंपली साइन थीटा, तो ये साइन इनवर्स 24/25। ये क्वेश्चन लग रहा है, अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डोमेन में 24/25, इसको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो आपके पास y इक्वल टू एक्स ही लाइन आती थी, x आपका 1 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए, -1 के बीच में होना चाहिए, यस। तो ये आपका सिंपली यहाँ से देखने में क्या लग रहा है ना, ये आपको लग रहा है 24/25। तो x इक्वल टू यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं 25/24, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, इसका रीजन कौन बता सकता है? उदय, अरविंद और संस्कृति, अगर आप बैठे हो तो प्लीज आवाज दो। संस्कृति, संस्कृति नहीं है शायद, हाँ भाई। पार्थ, क्या प्रॉब्लम है इसमें? पार्थ सर नहीं पता। नहीं पता। अरविंद, अरविंद, ओ अरविंद, सर नहीं पता सर। नहीं पता, नहीं पता। चलिए देखिए मैं बताता हूँ क्या गलती है इसमें। अब ध्यान से देखो इधर, पहले तो ये गलत जो है मिटाता हूं। मैंने गलत किया। उदय आप कुछ कहना चाहोगे? उदय देखो इधर, देखो प्रमोद गाउड सर आए, है ना। अब देखिए इधर, यहाँ समस्या देखो क्या है। यहाँ समस्या ये है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये बेटा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है। पहले तो एक्स मेरा 0 नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। दूसरा, ये ना बेटा मैक्सिमम कितना हो सकता है π/2, और ये मिनिमम कितना हो सकता है -π/2। अब देखना ध्यान से,
ये पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहले ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये मैं नंबर देखता हूँ। ये 24/25, ये थोड़ा बहुत ही छोटा है 1 से। भाई 25/25 तो 1 हो ही जाता है आपका, ये 1 से थोड़ा बहुत छोटा है, मतलब 1 के, ये 0 और 1 के बीच में कंपेयर करें ना, या फिर 0 1/2 और 1 से कंपेयर करें, तो ये 1/2 से बहुत दूर है, 1 के ज्यादा पास है। तो अब आप खुद देखना, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ 0 से 1 के बीच में, ये 0, ये 1 और ये इधर है, ये मेरा π/2 है। मैं मानता हूं यहां पर कहीं होगा 24/25। अब देखो ये पाई में से सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी कितनी है, कितनी है, ये पाई में से, वैसे ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, देखो इधर, ये पाई में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये 200% आपका π/2 से छोटा है, π/2 से छोटा है। अब अगर पाई में से π/2 से छोटी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये तो LHS तो आपकी π/2 से बड़ी है, ये तो बेटा π/2 से बड़ा हो गया ना, और ये आपका π/2 से मैक्सिमम π/2 हो सकता है, π/2 के अंदर ही होगा। इसका मतलब LHS RHS मैच ही नहीं हो रही है। साइन इनवर्स 24/25, ये यहां पर कहीं π/2 से छोटा है, ये छोटा है π/2 से, इसका मतलब पाई से सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी π/2 से छोटी है। अगर ये परफेक्ट π/2 हो जाए, साइन इनवर्स 24/25, तब तो ये आपका रेस्ट जो बचेगा आपका π/2 बच जाएगा, तब तो ये सॉल्यूशन दे देगा। मगर ना तो ये π/2 है, ना यहाँ से सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी π/2 है। इसका मतलब आपकी ये जो LHS है ना, ये आपकी π/2 से बड़ी है। और जब मैं आपको बोलता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3π/4, आपको मैं बोलता हूँ, आप कहोगे सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, सिंपल सी बात है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो सर, सिंपल सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि आपका साइन इनवर्स एक्स तो π/2 हो सकता है मैक्सिमम, 3π/4 का सवाल ही पैदा नहीं होता आपका, यही तो कहोगे। इसका मतलब ये वही चीज है आपके पास, ये LHS आपकी π/2 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आया पार्थ? पार्थ समझ में आई बात? हाँ सर। अरविंद क्लियर है? भक्ति बेटा क्लियर है आपको? हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपनी नोट्स में जगह दीजिएगा। 24/25 ग्रेटर देन π/2 है ये, सो x इज बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। आज शायद एग्जाम्पल पूरे नहीं हो पाएंगे, तो कुछ का मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अगला है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k if आपको गिवन है tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2 हो जाए, एंड अगला है आपका tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स y का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर की, ये हो जाए। अब अगर ऐसे हो जाए तो आपको k की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। इसका मतलब k की इंटीग्रल वैल्यू बताने का मतलब है k किसी डोमेन में लाई कर रहा होगा, मतलब हो सकता है k आपका 5 से लेकर के 10 के बीच में हो, तो इंटीग्रल आपका कितनी हो जाएंगे, 6 7 8। अब वो कहाँ है, इंटरवल क्या है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो ना कोशिश कर लेते हैं, कौन सी बड़ी चीज है इसको करना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है इसका सॉल्यूशन, ये बच्चे के ऊपर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं। तो इसका एक तरीका तो देखिए, मैं इधर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, tan इनवर्स में और कोस इनवर्स में, तो मैं क्या करता हूँ ना, tan इनवर्स x में एक इक्वेशन बना लेता हूँ और tan इनवर्स की रेंज से इसकी LHS को मैच कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी किया। तो k जितना पॉसिबल है वो सब आ जाएगा, और उनमें से भी जो इंटीग्रल सॉल्यूशन k के वो आ जाएंगे। तो ये तरीका सबसे अच्छा है, तो मैं इसको ले रहा हूँ पहले। तो भाई tan इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू π/2। अब आपके ऊपर है, आप रिप्लेस किसको करना चाहते हो। मेरी इच्छा है कि मैं tan इनवर्स में कोस इनवर्स y को रिप्लेस कर दूं। क्यों? tan इनवर्स x को देखना इजी है थोड़ा, है ना। हो सकता है आपको कोस इनवर्स x इजी लगता हो, और tan इनवर्स x के फॉर्मूला भी इजी पड़ते हैं। सबसे सिंपल है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसमें इजीली पता पड़ जाता है कौन सी स्ट्रीम का फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज बाकी के जो दो हैं कंपैरेटिवली टफ हैं, है तो इजी वो भी, मगर सबसे इजी आपका tan इनवर्स x का है ना। और tan इनवर्स x में ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं IIT में, अभी देखते जाइए आप। तो यहाँ से कोस इनवर्स y
इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ये आपका कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्यों? पढ़ा है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ से ये आपका सिंपली कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, हटाते हैं इसको। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ ना, ये कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये उठा के इसमें पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा मेरे पास क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई के। अब देखिए मैं जानता हूं अगर इन दोनों को, जैसे अभी बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आप बताओ क्या करें, ये पाई स्क्वायर प्लस के आ रहा है, क्या करें अरविंद, क्या करोगे आप इसके आगे, क्या करोगे आप, इसको कैसे रिड्यूस करोगे बताइए अरविंद, क्या करेंगे आप इसके आगे? बताओ पार्थ, आप बताओ, चलो क्या करेंगे, भक्ति आप बताइए क्या करेंगे, निमेश आप बताइए क्या करें इसके आगे। ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन पहले, इसलिए श्रेयश कांबले आ गए हैं क्लास में। अरे भाई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो क्या बेटा, क्या हो गया, जवाब दो भक्ति। सर cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिख सकते बेटा, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए x आपको पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, x आपको पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, तो कोट इनवर्स x के ना बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। क्या? पहला तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x कब होता है, जब x आपका नेगेटिव, और दूसरा टेन इनवर्स 1/x जब x आपका पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर आप इसको ऐसे प्रोसीड करना चाहती हो तो फिर आपको केस बनाने पड़ेंगे। इफ x इज पॉजिटिव तो टेन इनवर्स 1/x है, और x इज नेगेटिव तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x है। मगर उससे कुछ होगा नहीं, फायदा नहीं है उससे कुछ भी, सवाल अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा। मुझे पता था ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे। अगर यहाँ पर x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर वाली चीज होती ना, आई एम सॉरी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाली चीज, तब तो मैं समझ सकता था आप एमजीएम लगा दोगे। मगर ये एमजीएम इन दोनों में थोड़ी ना लगेगा भाई, कैसे लगेगा, ये दोनों कैंसिल थोड़ी ना हो रहे एक दूसरे से। अगर ये कोट इनवर्स 1/x भी लिख दोगे तो भी नहीं, वैसे नहीं होगा। हाँ भाई किसी को नहीं आया? देखिए कभी भी इस तरीके से ये पेयर आ जाते ना, पेयर कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इस तरीके से आ जाते ना, क्यूब में आ जाए, फोर में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्यूब में ही जाएगा आईआईटी जेईई में, इससे आगे जाता नहीं है ना। अगर ऐसा हो जाता है ना तो देखो तरीका क्या है इसका, इन दोनों को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे कन्वर्ट कर दो। क्यों? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स सिंपली पाई बाई 2 हो जाता है, ये रीजन। और आपको याद हो ना जब हमारे पास ये आया था ना साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कोस इनवर्स एक्स का क्यूब, तब भी मैंने इन दोनों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, मतलब सॉरी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तब भी मैंने इनको जहां तक पॉसिबल था a प्लस बी जो था उसमें कन्वर्ट किया था। आपने अगर नोट्स बनाए तो आप देख लीजिएगा, हमेशा क्यों किया था वो मैंने, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ये सिंपली पाई बाई 2 होते हैं इसलिए। तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं लिख दूंगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया भक्ति? वो तो बहुत बहुत टफ कर दोगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को, इनटू कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर के। ये तो कितना हो गया, सिंपल हो गया, ये तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब बात करें टेन इनवर्स एक्स, इधर कोट इनवर्स एक्स, इसको भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो मैं कोट इनवर्स एक्स को चेंज कर देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स को तो देखना इजी है भाई, हमने जितने भी वेरिफिकेशन देखे हैं, फॉर्मूलाज देखे हैं, वो तीन में ही देखे हैं, साइन में, कोस में और टेन में। कॉट सेक कोसेक इसमें कोई फॉर्मूला नहीं देखा है हमने। तो मैं इसको कोट को टेन में कन्वर्ट करूंगा, कैसे होगा, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर के, साइड चेंज कर दो, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सॉरी माइनस पाई स्क्वायर के इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया। ठीक है, यहां तक तो आ गए अपन। अब इसके आगे मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अब बड़ी स्क्रीन की जरूरत पड़ने वाली है। तो बस मेरे पास क्या आया, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई के इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और ये पाई बाई 2
माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगर मैं कुछ भी करके इसकी रेंज अगर मैंने निकाल दी, सपोज ये अल्फा और बीटा के बीच में, तो मैं अगर ये अल्फा और बीटा के बीच में, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस थिंग ग्रेटर देन अल्फा लेसर देन बीटा। तो दिस थिंग है और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर वो चीज भी आ जाएगी, इसको भी लिख देंगे। इस तरीके से के की रेंज निकाल सकता हूँ। अब समस्या ये है कि इसकी रेंज आप कैसे निकालेंगे। हाँ भाई पार्थ, रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? यस, बच्चों का मैसेज आया किसी का। हाँ भाई पार्थ, रिप्लाई कीजिए। आ रही है, चलिए। हाँ भाई पार्थ, रिप्लाई कीजिए। अरविंद आप बताइए इसकी रेंज कैसे निकालेंगे आप? सर नहीं पता। अरविंद? सर उसका ना हाँ सर, हेलो। बेटा सुन रहा हूँ, बोलो आप। हाँ सर, एक मिनट। आराम से। पार्थ ये हर वो ना बात सर क्वाड्रेटिक बस बस बस, ठीक है, हो गया। पार्थ ये हर बात पे, क्वाड्रेटिक हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब शांत रहो, मैं समझ गया तुम्हारी बात, और तुमने जो बोला है वो सही बोला है। पार्थ ये हर बात पे क्या तुम ऐसे बोलते हो कि नहीं पता है? पार्थ थोड़ा दिमाग नहीं लगा सकते हो क्या? वो भी तो बोल ही रहा है ना। देखो इधर इसकी रेंज कैसे है, क्वाड्रेटिक है, सिंपल। 2 tan इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। देखो पार्थ, मैं ये 2 को हटा रहा हूँ जानबूझ के, y इक्वल टू 2 हटा रहा हूँ, क्यों? ये क्वाड्रेटिक बन गई मेरे पास, और ये क्वाड्रेटिक बन गई है ना, तो ये मेरे पास मैक्सिमम कितनी जा सकती है? मान लो, चलो t मान लो, टेन इनवर्स एक्स को t मान लो, तो t पाई बाई 2 माइनस टी। अब t मेरे पास पाई बाई 2 से कम होता है, पाई बाई 2 होता नहीं है, पाई बाई 2 से कम होता है। माइनस पाई बाई 2 होता नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से कम होता है। तो ये रहा पाई बाई 2 जो कभी होगा नहीं है, ये रहा माइनस पाई बाई 2। अब जो टेन इनवर्स एक्स है या टी है, इसके बीच में रहेगा हमेशा। तो इतना क्वाड्रेटिक कंसीडर कर लो ना, क्या था इसमें, ये पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है इधर। और ये, अच्छा, ये आपका डाउन हेडेड पैराबोला है। देखो बेटा, डाउन हेडेड पैराबोला है, क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर नेगेटिव आएगा। मैक्सिमम किस पर होगा? माइनस टी पे। तो ये ऐसा कुछ आने वाला है, ये आएगा कुछ है, सिंपल सी बात है। मैक्सिमा कहाँ लाया करेगा? यहाँ इसके बीच में लाया करेगा, ये रहा पाई बाई 4। जब टेन इनवर्स एक्स मेरा या फिर टी इक्वल टू मेरा पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब टेन इनवर्स एक्स मेरा पाई बाई 4 हो जाएगा, तब मैक्सिमम हो जाएगा। तो मुझको पता है ये मैक्सिमम कितना है, मिनिमम भी मुझे पता है, मुझे इसका मिनिमम भी पता है, मैक्सिमम। अच्छा, मिनिमम को होल्ड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ओपन है। मैक्सिमम को होल्ड कर जाएगा। तो इसकी रेंज ये कितनी आ रही है? अगर मैं यहाँ पे बेटा पाई बाई 4 रख देता हूँ, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, अगेन पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4, ये है मेरे पास पाई स्क्वायर बाई 4। इसका जो मैक्सिमा है, ये जो पॉइंट है मेरे पास, पाई बाई 4 कोमा पाई स्क्वायर बाई 4, इसकी बात कर रहा हूँ। अभी 2 मल्टीपल में नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं माइनस पाई बाई 2, अगर इसको माइनस पाई, देखो ये माइनस पाई, मैं ये निकाल देता हूँ कितना है और बोल दूंगा इससे ये बड़ा होगा। तो ये जो पॉइंट है माइनस पाई बाई 2 पे, अगर मैं कंसीडर करता तो कितना होता? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो फिर प्लस का पाई बाई 2, कितना है ये? माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे पास, ये जो नीचे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरे पास माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। अब मेरे पास जो ये आ गया है ना, टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2, अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए जिनके से भी शोर आ रहा है। ये देखो इक्वल, मैक्सिमम पे इक्वल है, मैक्सिमम पे इक्वल है पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। क्यों इक्वलिटी होल्ड नहीं कराई है मैंने? क्यों? क्योंकि इससे बड़ा रहेगा हमेशा। इक्वलिटी होल्ड नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि माइनस पाई बाई 2 टेन आपका होता नहीं है, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 होता नहीं है। पाई बाई 4 तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना? इधर इसलिए इधर वाला जीरो भी नहीं करेगा ये होल्ड, इधर से जीरो होल्ड कर जाएगा। तो ये आपकी रेंज आई है टेन इनवर्स एक्स की। अब मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूं पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2 टेन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाई 2। यही तो आएगा। हाँ भाई पार्थ, क्लियर है तुमको? पार्थ, पार्थ, हाँ सर क्लियर है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? भक्ति बेटा, क्लियर है तुमको? अदिति क्लियर है? और अरविंद, निमिष क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्लियर है आपको?
सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ एक बार रिपीट कर, अरे बेटा वो मिटा दिया। चलो ये देखो, मिटा दिया मैंने। चलिए देखिए इधर मैंने क्या करा ना, मैं इसकी रेंज निकाल रहा हूँ, किसकी, आपका ये जो है ना tan इनवर्स x इंटू पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x, मैं इसकी रेंज निकालता हूँ। tan इनवर्स x मेरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम पाई बाई टू, वैसे पाई बाई टू हो नहीं सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस पाई बाई टू। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, और ये मेरा देखो तो ये डाउन हेडेड पैराबोला है। क्यों, क्योंकि t अगर इसको देखूंगा तो पाई बाई टू टी माइनस टी स्क्वायर है ना, डाउन हेडेड पैराबोला है। टी कहां से कहां तक लाई करेगा, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में, और वो भी होगा नहीं। तो मेरा जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा टेन, मेरे को देखो ग्राफ तो इसका बहुत अजीब बनेगा, उसको तो छोड़ो, मगर इसकी रेंज मुझे पता पड़ चुकी है। क्या है कि ये आपका इधर तो होगा, ये इधर तो ये इधर होलो लेगा, इधर आपका इधर से होलो लेगा, तो ये आपका मैक्सिमम कितना होगा, इसका मैक्सिमम कितना होगा, ये बीच में होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमा या मिनिमा होता है दोनों रूट के बीच में होता है, तो इसके बीच में इसका मैक्सिमा होगा ये पाई बाई फोर। अब मतलब tan इनवर्स x जब मेरा पाई बाई फोर हो जाएगा तब मेरा मैक्सिमा आ जाएगा। तो मेरा मैक्सिमम कितना होगा, मैं tan इनवर्स x की जगह पाई बाई फोर रख देता हूँ, तो पाई बाई फोर पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर कितना हुआ ये मेरे पास, पाई स्क्वायर बाई 16। अरे बेटा पाई स्क्वायर बाई 16 हुआ ना, अच्छा चलो अच्छा किया तुमने पूछ लिया, पाई स्क्वायर बाई 16 हुआ, यहाँ पे मैंने पाई स्क्वायर बाई 4 लिख दिया था, कोई नहीं, पाई स्क्वायर बाई 16 हो गया। यस भक्ति क्लियर है, इसका मैक्सिमा पाई स्क्वायर बाई 16 हुआ, क्लियर है तुमको ये बात। हाँ सर। अच्छा अब देखो बेटा मिनिमा देखते हैं, आपको इतना पता पड़ गया, इसका जो मैक्सिमा है पाई स्क्वायर बाई 16, मैंने पहले गलत लिख दिया था जल्दबाजी में, ये पाई स्क्वायर बाई 16 है। अब मिनिमा की देखो इधर बात करें, आप जानते हैं इससे हमेशा बड़ा होगा, तो पहले मैं ये पॉइंट निकाल देता हूँ और बोल दूंगा इससे बड़ा मिनिमा होगा। तो अगर ये माइनस पाई बाई टू हो जाता है तो कितना आता है, तो माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स की जगह पाई माइनस पाई बाई टू रख देंगे तो कितना आएगा, इधर से माइनस पाई बाई टू पाई, ये माइनस पाई स्क्वायर बाई टू आ गया। इसका मतलब ये जो चीज है ये हमेशा ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू रहेगी, माइनस पाई स्क्वायर बाई टू। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, इससे बड़ा रहेगा इक्वलिटी होल्ड, मगर मैक्सिमा पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी यहाँ पे, ये कितना है पाई स्क्वायर बाई 16। अब क्लियर है क्या, ये टेन इनवर्स x और ये पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x, इसके बारे में क्लियर है भक्ति, अभी क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलिए तो ये रेंज आ गई मेरे पास, अभी मैंने सिर्फ LHS की रेंज निकाली है। चलिए तो मेरे पास क्या आया, टेन इनवर्स x पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर, देखो मैक्सिमा पे इक्वलिटी होल्ड करा दी क्योंकि यहाँ पर है मैक्सिमा, पाई स्क्वायर बाई 16 आपके सामने निकाला था, और ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, मगर रेंज तो मुझे बेटा इसकी निकालनी, तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल करेंगे तो पॉजिटिव नंबर है 2, तो माइनस पाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2 tan इनवर्स x, और अगेन पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x शुड बी लेसर देन पाई स्क्वायर बाई 8। हो गया। अब अगर ये और ये इक्वल है तो जो इसकी रेंज है फिर वो तो इसकी भी रेंज होनी चाहिए, तो इसकी जगह इसको रख देते हैं, तो ये हो गया मेरे पास पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर के शुड बी ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाई 8 और माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। अब पाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो सारे को, तो माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1/4 माइनस के शुड बी लेसर देन 1/8। अब माइनस से मल्टीप्लाइड कर दो क्योंकि के नेगेटिव है यहाँ पे, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाइड करूंगा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो के माइनस 1/4 शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1/8 और लेसर देन 1। अब 1/4 ऐड कर दो सब में, तो जैसे ही 1/4 ऐड करूंगा देखो 1/4 माइनस 1/8 तो अगेन 1/8 ही आ जाएगा, 1/8 के शुड बी लेसर देन 1 प्लस 1/8। इसको अब इसमें इंटीग्रल बताओ क्या है, अब बताओ इसमें इंटीजर कितने हैं, 1/8 से 1 प्लस 1/8 के बीच में इंटीजर कितना है, मतलब अगर इसका मैं इंटीग्रल वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, कितने इंटीजर बैठेंगे इसके बीच में, k इक्वल टू 1, यही पॉसिबल है बस, इंटीग्रल वैल्यू k इज इक्वल टू 1, यही आंसर है इसका। क्लियर है भक्ति, पार्थ, अरविंद, सर समीक्षा बेटा क्लियर है हाँ तुम्हें, सर। समीक्षा, हाँ सर। अदिति क्लियर है आपको, अच्छा अदिति तो भाई ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज। एग्जाम्पल है ना, कितना टाइम बाकी है, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में,
अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये अब इसको करने के ना कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। देखो सबसे पहले तो मेरे को एक्स की कभी भी इस तरीके से करो ना तो सबसे पहले इस रिलेशन की डोमेन जो है वो आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ से एक्स आपका कितना हो सकता है -1 से 1, यहाँ पे अगेन -1 से 1। क्यों? एक्स स्क्वायर अगर -1 के 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स अगर -1 के 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी आपका जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, मतलब ये तो 0 से लेके 1 ही होगा। तो इसके लिए फॉर एवरी डोमेन आपकी फिक्स हो गई -1 से 1, ये हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो देखो इसका अगर सबसे अच्छा अगर जैसे अगर आप नॉलेज अगर आप रखते हो तो ये एक लाइन का सवाल है, और अगर इसके बाद अगर आपका ग्राफिकल स्ट्रांग नहीं है तो ये आपका थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि आपका कोस इनवर्स एक्स वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ए छोटा है, मेरे पास 20 है, तो कोस इनवर्स ए मेरा बड़ा हो जाएगा कोस इनवर्स 20 है। डिक्रीजिंग फंक्शन है ना कोस इनवर्स एक्स, ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ ए है, ये बी है, तो ए आपका बी